नमस्कार, मैं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही। पुलिस ने अवैध पत्थर ब्लॉकों से भरे 2 ट्रकों को किया जब्त। थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा के निर्देशन में की गई कार्यवाही। जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में इन दिनों सरमथरा पुलिस ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अभियान चला रखा है, जिसके तहत पदभार संभालने के बाद नए थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा एक्शन मोड में आ गए हैं। जिसके बाद पुलिस टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध पत्थर ब्लॉकों से भरे 2 ट्रकों को जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की कार्यवाही से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। इस संदर्भ में सरमथरा थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उपखंड के डोमई गांव के समीप पत्थर ब्लॉकों से भरे ट्रक हैं, जिस पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर छापामार कार्यवाही की है और पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 ट्रकों को जब्त कर सरमथरा थाना परिसर पर खड़ा करवा दिया है और मौके पर ही आरोपी ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ धरपकड़ अभियान आगे भी जारी रहेगा। कार्यवाही के दौरान थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा सहित थाने का पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। भरतपुर श्री राहुल प्रकाश जी और धौलपुर एसपी श्री ब्रजेश जी उपाध्याय के निर्देशन में अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सरमथरा थाना पुलिस ने 2 ट्रक 10 चक्का अवैध सैंड स्टोन के भरे हुए जब्त किए गए। एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया। थाना पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तलाश जारी है। अवैध पत्थर खनन एवं बजरी परिवहन पर लगातार कार्रवाई जारी है और कार्रवाई चलती रहेगी। किस स्थान पर कार्रवाई की गई है? आज सरमथरा थाना पुलिस ने डोमई गांव के पास से 2 ट्रकों को जब्त किया। धौलपुर के मनिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के कोच से 15 दिन पहले हुई बैटरियों की चोरियों के मामले का रेलवे पुलिस ने खुलासा किया। रेलवे की संयुक्त टीम ने चोरी करने के आरोप में 2 लोगों को बैटरी बेचते हुए गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को चोरी का सामान खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ट्रेन से बैटरी चोरी होने के मामले में एक आरोपी को चिन्हित कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। मामले का खुलासा करते हुए आरपीएफ थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि 15 दिन पहले मनिया रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन से चोरों ने 39 बैटरियां चोरी कर ली थी, जिसको लेकर रेलवे के उच्च अधिकारियों ने मामले का खुलासा करने के लिए संयुक्त टीम का गठन किया। टीम को सूचना मिली थी कि 2 चोर मनिया में रेलवे की बैटरी को कबाड़े वाले को बेच रहे हैं। जिस सूचना पर रेलवे की संयुक्त टीम ने दबिश देकर चोरी करने के मामले में रघुवीर पुत्र बाबूलाल और अर्जुन पुत्र महेश निवासी मनिया को चोरी का माल बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी का माल खरीदने के आरोप में कबाड़ी रामनिवास पुत्र बद्री प्रसाद, दिनेश पुत्र कैलाशी राम और रामदास पुत्र राजपाल निवासी मनिया को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों से चोरी की 48 बैटरी बरामद की है। वहीं एक चोर को चिन्हित कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। नगर परिषद सभागार में नगर परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की शुरुआत में सफाई व्यवस्था से नाराज पार्षदों ने हंगामा करते हुए शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है, जिसके बाद बैठक में पेश किए गए 9 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। बैठक के बाद नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग के बाद एजेंडे में 2024 के बजट को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा शहर में सर्वसम्मति से विकास कार्य कराए जाने के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि एजेंट में सीवरेज पंपिंग स्टेशन के साथ गौशाला के लिए भूमि देने पर भी किए गए विचार के बाद नगर परिषद द्वारा दोनों प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई है। इसके साथ ही नगर परिषद की मीटिंग हॉल के रखरखाव को लेकर भी प्रस्ताव पास किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि बैठक में 16 खंबा नाला निर्माण को लेकर किए गए विचार विमर्श के बाद धौलपुर जेल से नाले का निर्माण शुरू किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही फायर कर्मचारी की पदोन्नति और फ्री होल्ड पट्टों को जारी करने पर भी सहमति जताई गई है। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण तगावली रोड स्थित मुक्तिधाम की भूमि पर पूर्वजों के चबूतरा बनाने के प्रस्ताव को खारिज करते हुए भूमि को मुक्तिधाम के नाम किए जाने का भी प्रस्ताव पास किया गया है। राजाखेड़ा में सीएलजी की बैठक की गई आयोजित।
राजाखेड़ा थाना के अंदर थानाधिकारी वीर सिंह की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनता के दर्जनों व्यक्तियों ने भाग लिया। सीएलजी की बैठक में सर्वप्रथम थानाधिकारी वीर सिंह गुर्जर के द्वारा अपने परिचय कांस्टेबल की भर्ती से 3 स्टार बनने तक अपना पूरे जीवन परिचय देते हुए सीएलजी की मीटिंग में आए हुए व्यक्तियों से परिचय किया और सर्वप्रथम थानाधिकारी द्वारा सीएलजी की पूरी जानकारी और परिभाषा आम व्यक्तियों से शेयर की गई। पुलिस मित्र ग्राम रक्षकों के कार्यों व उनके दायित्वों के बारे में जानकारियां शेयर की गई। इसके साथ ही थानाधिकारी के द्वारा अपना मोबाइल नंबर 9929668901 सभी को बताया गया तथा स्टाफ को थाने के लैंडलाइन नंबर को भी चालू करने के आदेश दिए गए। साथ ही बैठक में आए हुए व्यक्तियों से सुझाव मांगे तो स्कूलों पर मंचलों के बारे में जानकारी दी गई, जहां पर थाना अधिकारी द्वारा 2 मोटरसाइकिलों पर 4 व्यक्ति सादा कपड़े में मंचलों पर निगरानी रखने के भी पुलिस स्टाफ को आदेश दिए और नगर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की संख्या 65 में से 5 कैमरे ही चालू जनता द्वारा बताए गए, जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा कैमरों को शीघ्र ही सही व ठीक करने का आश्वासन दिया गया और जनता द्वारा 12-13 फरवरी की मध्य रात्रि को हरवीर सिंह फौजी के मकान से हुई लाखों रुपए की चोरी के खुलासा करने की भी मांग की गई। बैठक में महेंद्र पड़रिया, पूर्व पार्षद अशोक शर्मा, मेडिकल देश दीपक गुप्ता, अरुण दुबे, देवेंद्र सेठिया, सरपंच प्रतिनिधि अनूप तिवारी, माधव सिंह ठाकुर, पूर्व सरपंच प्रेम नारायण, पूर्व सरपंच जितेंद्र सिंह जादौन, रमाकांत दुजानिया, अनूप गुप्ता, अर्जुन सिंह ठाकुर, अजमेर सिंह ठाकुर, प्रेम सिंह ठाकुर, मनोज राघव, मनीष उपाध्याय, बुद्ध सिंह उदेनिया, कुछ राइटर और दोनों गणमान्य लोग बैठक में उपस्थित हुए। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया और प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। इसमें क्या रहा? आज मैंने ज्वाइनिंग करने के बाद मैं सीएलजी की मीटिंग ली है। सीएलजी की मीटिंग के अंतर्गत हमने पूरे सीएलजी की मीटिंग में पूरे लोग थे, ग्राम रक्षक भी थे, सीएलजी के सदस्य भी थे, शांति समिति के सदस्य थे और पुलिस मित्र थे। तो आज की मीटिंग का उद्देश्य ये रहा कि एक दूसरे को हम जाने, क्योंकि मेरा नया पोस्टिंग है और उसके बावजूद हमने सीएलजी के उद्देश्य क्या है, सीएलजी सदस्य का मतलब क्या है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी है। साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी है। रोड एक्सीडेंट पे जो कैजुअलिटी हो रही हैं उनके बारे में, यातायात रूल्स रेगुलेशंस के बारे में भी बताया है। और इन सब के अतिरिक्त आजकल जो भी स्थानीय क्षेत्र के क्राइम हैं, यूपी की सीमा से लगता हुआ ये थाना क्षेत्र है, उसके बारे में भी हमने अपने विचार विमर्श किए हैं, सुझाव लिए हैं लोगों से, जो भी सदस्य हैं उनसे, और उन पर अमल करेंगे और एक अच्छी सी पुलिसिंग करेंगे। पब्लिक के सहयोग की हमने अपील की है और किसी भी कीमत में अपराधी है उसको कोई आसरा नहीं मिलेगा और उसको बिल्कुल पनिश्ड करके उसको समाज में खुला नहीं टहलने देंगे, उसको उसका स्थान है वहीं पहुंचाएंगे उसको। ये हमारा मानस है। और आज की जो हमारी मीटिंग है उसमें बस खाली हमने अपना जो मेन उद्देश्य है, यहाँ आने के बाद में बिल्कुल क्राइम से रहित एरिया रहेगा, सभी तरीके के क्राइम है कंट्रोल किया जाएगा पूर्ण रूपेण और इसमें जो यहाँ की जनता है उसका सहयोग वांछनीय रहेगा। धौलपुर एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने तबादला सूची जारी करते हुए पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल किया है। तबादला सूची पर बैन लगने से पूर्व जारी की गई तबादला सूची में 2 सब इंस्पेक्टर, 29 एएसआई, 34 हेड कांस्टेबल के साथ 155 पुलिस कांस्टेबल के तबादले किए गए हैं। धौलपुर जिले में सवाईमाधोपुर से तबादला होकर आई सब इंस्पेक्टर टीनू सौगरवाल को धौलपुर यातायात प्रभारी लगाया गया है, जबकि सब इंस्पेक्टर राजेंद्र गिरी को नादनपुर थाना प्रभारी लगाया गया है। एएसआई की तबादला सूची में बसई नवाब चौकी प्रभारी योगेश तिवारी को डीएसटी प्रभारी लगाया गया है। सागरपाड़ा चौकी प्रभारी वीरेंद्र शर्मा को कोतवाली थाना, जलवीर सिंह को सागरपाड़ा चौकी, अशोक कुमार को यातायात से सरमथरा, दीनदयाल को बाड़ी कोतवाली से रौजाखेड़ा, विष्णु कुमार को सरमथरा से निहालगंज, थान सिंह को कोतवाली से मनिया, जानकी नंदन मीणा को पुलिस लाइन से निहालगंज, हाकिम सिंह को विजोली से बाड़ी सदर लगाया गया है। इसी प्रकार 34 हेड कांस्टेबल के तबादलों के रूप में रूप सिंह को यातायात से सरमथरा, राम नरेश को बाड़ी कोतवाली से कंचनपुर, सोनवीर को बरेठा से रौजाखेड़ा और राजकुमार मीणा को साइबर सेल से थाना निहालगंज लगाया गया है। सब इंस्पेक्टर, एएसआई और हेड कांस्टेबल के साथ ही एसपी ने 155 कांस्टेबलों के भी तबादले किए हैं।
को लेकर के कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया है और कैसी भूमिका निभाएगी? आज तो हम जो है वो परसों हमारे नेता राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उसकी तैयारियों को लेकर के आए हैं। परसों 4:30 बजे राहुल गांधी जी आएंगे। हम जो फ्लैग सेरेमनी है टेकन ओवर उसका कार्यक्रम हम यहाँ करने वाले हैं। और वैसे हर लोकसभा क्षेत्र में हम लोग 5 मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। जो 5 मुद्दे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसमें युवा है, महिलाएं हैं, श्रमिक है, रोजगार है, भागीदारी है। ये 5 मुद्दे हैं जिसको लेकर के जा रहे हैं और लोगों में बहुत रिस्पॉन्स है। लोग ये कह रहे हैं 5 साल जो कांग्रेस की सरकार थी उसने अच्छा काम किया, अच्छी योजनाएं थी। आज ये 60 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, न इनकी 100 दिन की कार्य योजना बनी है, न कोई किसी तरीके की योजना ये बना पाए हैं, न हमारी जो योजनाएं अच्छी थी उनको सबको बंद कर दिया इन्होंने। कोई विजन नहीं है। अभी जो अंतरिम बजट आया उसमें आपने देखा होगा या तो सेंटर के अंतरिम बजट की कॉपी पेस्ट की गई या फिर जो हमारे सरकार के द्वारा जो बजट में घोषणाएं की गई थी उनको पुनरावृत्ति किया गया। अपना विजन कुछ भी नहीं है। नए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उन्होंने कोई ऐसी बात कहलवाई और न बजट में ऐसी बात आई कि युवाओं को हम नौकरी देंगे, महंगाई कम कैसे करेंगे, महिला सशक्तिकरण कैसे करेंगे, अपराधों को कैसे रोकेंगे। और जिस बात का हल्ला करके इन्होंने ये जो लावा लूट लिया, झूठ बोल बोल के प्रधानमंत्री जी के मुंह से भी बुलवाया और खुद भी बीजेपी के नेता बोले, ये जो पेपर लीक की बात करते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे, अपराध की बात करते थे। आज बीकानेर में कल या परसों की घटना है कि 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। कल जयपुर के अंदर पीएनबी बैंक में जो घटना घटी है उसकी बात ले लीजिए। एक एसएमएस हॉस्पिटल में गलत ब्लड चढ़ाने के चक्कर में एक नौजवान की मौत हो गई है। आए दिन अपराध घट रहे हैं, आए दिन महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, आईएएस तक करप्शन में पकड़े जा रहे हैं। और जिस प्रकार का वातावरण आज प्रदेश में है, पता ही नहीं किसकी चल रही है, किसकी सरकार आई है। जनता ठगा सा महसूस कर रही है कि भाई हमने वो सरकार देखी है जो जनता के हित के लिए महंगाई रात कैंप लगाती थी, जनता के हित की योजनाएं थी, किसान को कैसे संबल देना है, बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा देनी है, स्कूल खोलनी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलनी है, कॉलेज खोलनी है, ये बातें होती थी। और आज हो रही है तेरी चली कि नहीं चली, तेरी चली कि नहीं चली, तेरी चली कि नहीं चली। सीएम कह रहा है मेरी नहीं चली, मंत्री कह रहे हैं मेरी नहीं चली, ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं हमें पता नहीं क्या हो रहा है। आज बताइए आईपीएस और आईएएस की लिस्ट 24 घंटे के अंदर बदल रही है, तो फिर ये पहले वाली लिस्ट किसने निकाली और दूसरे वाली लिस्ट किसने निकाली? वो अधिकारी ज्वाइन कर रहा है और 24 घंटे में वापस दूसरी जगह जा रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम डिजायर से कोई ट्रांसफर नहीं करेंगे और हमने देखा है कि नीचे के स्तर के ऊपर चाहे जिसको निकाल रहे हैं और डिजायरों में लिख रहे हैं, अन्यत्र धौलपुर जैसी जगह लगा दिया जाए, अन्यत्र बाड़मेर जैसी जगह, ये लिख के मंत्रियों के यहाँ से आ रहे हैं। तो ये लिख कौन रहा है भाई? ये अन्यत्र बाड़मेर या धौलपुर जैसे दूरस्थ इलाकों में लगा दिया जाए, ये लिख कौन रहा है? फिर इसका मतलब ये जो नीचे के लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, वो इस तरीके की, आरएसएस के जो लोग हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं कि सबको परेशान करो, इनके पास करने को कुछ है नहीं। अभी आपने देखा होगा अमित शाह जी आए, क्या स्थितियां थी, मंत्रियों की क्या स्थिति बनी, कैसे धूप में 40 मिनट तक खड़ा किया गया। क्या इनका विजन है? लोकसभा चुनाव में लोगों को ये लग रहा है कि भाई देखो हमसे भूल हो गई, हम झांसे में आ गए और कांग्रेस की सरकार ही अच्छी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तो पता ही नहीं रहा इसका मुंह किधर है, पूंछ किधर है। किससे बात करें कि किससे कोई अच्छी काम हो जाए या अच्छा कोई नीति आ जाए या किसी का भला हो जाए या कोई गरीब को मदद मिल जाए, किसी को कुछ पता नहीं है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ में यहाँ से जीत करके जाएगी और इंडिया अलायंस जो है उसकी सरकार बनेगी। विधानसभा में जो कांग्रेस ने गलती की वो क्या लोकसभा में? विधानसभा में गलती नहीं। देखिए लोग बहकावे में आ गए। जो दुष्प्रचार देश के प्रधानमंत्री ने प्रचार मंत्री बन करके किया,
और तरह तरह के आरोप लगाए, अनर्गल आरोप। आपने देखा होगा कि जब यूपीए सरकार थी तो यूपीए 2 के समय भी कोलगेट का लगाया था, पता नहीं 2G स्पेक्ट्रम का लगाया था, आज क्या निकला कुछ नहीं था। लेकिन एक वातावरण देश में उस वक्त ये बना दिया कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है और जो शासन ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए इसको चेंज करना है। और वही बात यहाँ मिलेगी आपको, देखना 2 साल बाद में लोग कहेंगे सरकार तो बहुत अच्छा कांग्रेस का काम कर रही थी, इनके पास तो कोई विजन ही नहीं है, इनका तो एक भी काम सही नहीं। तो अभी भी ये महसूस होने लग गया। आप बता दीजिए कि मुख्यमंत्री आपके भरतपुर के हैं, तो नजदीक के हैं, कल शायद आने वाले भी हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपको मौका मिले तो आप ही पूछना, ये जो अंतरिम बजट आपने पढ़ा, इसमें आपका क्या विजन है? कितने बच्चों को नौकरी दे रहे हो? महंगाई कैसे कम होगी? डीजल पेट्रोल का जो टैक्स आप रोजाना हल्ला करते थे, चिल्लाते थे, वो क्या कम किया? क्या आपने कुछ किया हो तो बता दो। भरतपुर के लिए कोई घोषणा की हो तो बता दो, धौलपुर के लिए कोई घोषणा की हो तो बता दो। तो विकास के का कोई विजन नहीं है इनका। इनको तो केवल भ्रमण करना है, घूमना है, भाषण ठोकना है और एक सिर्फ ट्रेनिंग दी हुई है भाजपा और आरएसएस में कि झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, बार बार बोलो, जनता को ये लग जाएगी ये सच। ये महेंद्र जीत मालवीय ने कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया है और बांसवाड़ा इलाके में देखा है तो कांग्रेस को बांसवाड़ा में महेंद्र जीत मालवीय का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। महेंद्र जीत मालवीय की अगर कोई इज्जत थी और जो कोई नाम हुआ वो कांग्रेस के कारण से हुआ। कांग्रेस ने उनको एमपी बनाया, कांग्रेस ने 4 बार एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया, उनकी पत्नी को जिला प्रमुख बनाया और अब पंच भी बन के हमें बता दे कि भाई मैं ये बन गया हूँ। ये किस डर से गए हैं, भय से गए हैं, लालच से गए हैं, किस चक्कर में गए हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन महेंद्र जीत मालवीय ने जिस कांग्रेस पार्टी को मां कहा और उस मां के साथ गद्दारी करने का काम किया है। ये कहना कि मैं सोच रहा था चुनाव में चला जाता तो मैं खराड़ी जी की जगह मंत्री बन जाता। कल आज एक वीडियो आया उनका कि मैंने हेलीकॉप्टर कर लिया है और मैं दौरे करूंगा जो आदिवासी इलाके में। भाई हेलीकॉप्टर कहाँ से खरीद लिया है? बीजेपी ने दिया है क्या हेलीकॉप्टर का पैसा? आप बताइए। जो इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करें, इन लोगों का क्या है? देखिए कोई नहीं पूछेगा, वो आयाराम गैराम हो गए हैं, कोई लेना देना नहीं है। वहां पर कांग्रेस पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, आगे भी कांग्रेस मजबूत रहेगी और लोकसभा चुनाव बांसवाड़ा और डूंगरपुर में कांग्रेस जीतेगी। गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति की हुई प्राण प्रतिष्ठा, किया भंडारे का आयोजन। सरमथरा कस्बे के करौली बस स्टैंड स्थित नूतन केला देवी मंदिर पर गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान भक्तों के द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। वहीं इस संदर्भ में मंदिर के महंत योगी अरविंद नाथ ने बताया कि केला देवी मंदिर परिसर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम विधिवत पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार के साथ करवाया गया है और भक्तों के द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया है। इस दौरान त्रिलोकी उपाध्याय, कमल खटौआ, वनवारी टेंडर, विजय सोनी, जगदीश तिवारी, ओम प्रकाश व्यास, मिट्टन सेन, भूरा सेन, महेश गुथेनिया, अंकित गर्ग, भानु प्रकाश गोयल, भोला उपाध्याय सहित अन्य भक्तगण मौजूद रहे। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। राजाखेड़ा में थाने के अंदर थानाधिकारी के रूप में वीर सिंह ने संभाला पदभार और थानेदार राम खिलाड़ी को किया गया विदा। स्टाफ के द्वारा राम खिलाड़ी थानेदार का माला साफा पहनाकर किया गया स्वागत और नए थानेदार वीर सिंह का भी थाने में किया गया अभिवादन, स्वागत एवं सत्कार। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया और प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। आगामी 25 फरवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा धौलपुर आएगी, जिसकी तैयारियों को लेकर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अलग अलग स्थानों पर बैठक ली। विधायक रोहित बोहरा ने धौलपुर स्थित प्रताप कोल्ड स्टोरेज, मनिया और बोधपुरा में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बैठक लेते हुए विधायक बोहरा ने कहा कि भाजपा के कुशासन को केंद्र से ध्वस्त करने के लिए आम जन को न्याय दिलाने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यात्रा में आएंगे, जिसे सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मिलकर सफल बनाना है।
बैठक के बाद विधायक रोहित बोहरा ने राहुल गांधी के प्रस्तावित सभा स्थल बोधपुरा मोड़ मनिया का कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण किया, जहां सभा को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा 25 फरवरी को धौलपुर पहुंचेगी, जहां 5 दिन के प्रवास के बाद न्याय यात्रा 2 मार्च को मुरैना मध्य प्रदेश के रास्ते रवाना होगी। 2 मार्च को राहुल गांधी राजाखेड़ा बाईपास के मध्य प्रदेश बॉर्डर तक जुलूस के रूप में निकलेंगे, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। 25 तारीख को राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा धौलपुर आ रही है और बोधपुरा मोड़ पर एक फ्लैग एक्सचेंज की सेरेमनी होती है, जो एक स्टेट से लेके जब दूसरी स्टेट में एंटर करते हैं तो वहाँ फ्लैग्स एक्सचेंज होते हैं। वो सेरेमनी होगी यहाँ पर शाम को 3 बजे। आप सबसे विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर यहाँ राहुल गांधी जी की सभा को सफल बनाए। उसके बाद में यहाँ क्या प्रोग्राम रहेगा? उसके बाद 2 तारीख को राहुल गांधी जी वापस धौलपुर पधारेंगे। राजाखेड़ा बाईपास से लेके वाटर वर्क्स चौराहे तक 2 तारीख को 1 बजे वो यहाँ से पैदल चलेंगे। करीब 2.5 किलोमीटर की यात्रा होगी और करीब 1 घंटे में हम उसको कवर कर लेंगे 2.5 किलोमीटर की यात्रा को, और उसके बाद वो फिर MP की ओर रुख कर लेंगे। राजस्थान सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 396 अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है, जिसमें राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन का भी स्थानांतरण हुआ है। SDM सृष्टि जैन को राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी के पद से उपखंड अधिकारी सीकरी डीग लगाया है। वहीं उपखंड अधिकारी थाना गाजी अलवर से मनीषा कुमारी मीणा को राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी की कमान सौंपी है। नवनियुक्त थानाधिकारी ने संभाला पदभार। राजाखेड़ा थाने के नवनियुक्त थाना अधिकारी CI वीर सिंह ने गुरुवार दोपहर राजाखेड़ा थाना अधिकारी का पदभार संभाल लिया। इस दौरान थाना स्टाफ द्वारा निवर्तमान थानाधिकारी CO राम खिलाड़ी मीणा का माला पहनाकर और साफा बांधकर उन्हें विदाई दी और नवनियुक्त थानाधिकारी का स्वागत किया। इस दौरान सहायक पुलिस उप निरीक्षक लानमन सिंह, उदयभान सिंह, वीरन सिंह, हेड कांस्टेबल आनंद दुबे, विशाल सिंह, कांस्टेबल विनोद कुमार, बल्लो, कुलदीप, नेत्रपाल, जितेंद्र, राम सहाय आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आंधी बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल हुई चौपट। आंधी बारिश और ओलावृष्टि होने के कारण गेहूं की फसल लगभग 60% चौपट हो चुकी है। भैसेना, वैशाख, समोला, चोरपुरा, लोहारी, जाटौली, दुबेपुरा, कुम्हेरी, पचगांव, करीमपुर, नगला, भगत, जाकी, पुरेनी, बरेला, चौकीकापुरा, मरोली आदि जगह देखा गया कि गेहूं की फसल अति ओलावृष्टि और आंधी बारिश होने के कारण गेहूं की फसल खेत में बिछ गई है और लोर हो गई है, जिससे किसान भाइयों को काफ़ी परेशानी हुई है। वैशाख एवं वैसेना स्थानीय निवासी किसान भगवान सिंह राजपूत और हरेंद्र राजपूत ने बताया कि हमारे गांव में ओलावृष्टि होने के कारण गेहूं की फसल लोर गई है और कुछ पकी हुई सरसों की फसल की फलियां ओलावृष्टि से चटक गई हैं और गेहूं की फसल से खेत में बिछैया हो गया है, जिसे देखकर हमारा दिल बहुत दुखी हो रहा है। अगर आगे भी ओलावृष्टि और आंधी बारिश हुई तो किसान पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। स्थानीय निवासी किसान राकेश शर्मा, नरेंद्र शर्मा, बॉबी शर्मा, हरिबाबू शर्मा आदि लोगों ने बताया कि केवल गेहूं की फसल में ही नहीं बल्कि सरसों, जो सौंफ, धनिया और गेहूं की फसल पर ओलावृष्टि से अधिक प्रभाव पड़ा है। धौलपुर के आधा दर्जनों गाँव में गेहूं की फसल नष्ट हो गई है। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। छात्र संघ अध्यक्ष ने सौंपा ज्ञापन। विधि महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल सिंह जाट ने कॉलेज में व्याख्याताओं की कमी के संबंध में सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया को ज्ञापन सौंपा, जिसमें छात्र संघ अध्यक्ष राहुल सिंह जाट ने कहा कि राजकीय विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर जिले में एकमात्र विधि महाविद्यालय है। यह महाविद्यालय 2005 में अपने पैतृक महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय से अलग होकर अस्तित्व में आया। इस महाविद्यालय में विधि की शिक्षा लेने हेतु दूर दूर से विद्यार्थी आते हैं, जिसमें LLB के 180 विद्यार्थी और LLM के 40 विद्यार्थी अध्ययन हेतु आते हैं। वर्तमान में 3 व्याख्याता हैं। महाविद्यालय में व्याख्याताओं की कमी है। महाविद्यालय में पर्याप्त व्याख्याता उपलब्ध न होने के कारण परीक्षार्थी विद्यार्थी की समस्त विषयों की कक्षाएं संचालित नहीं हो पाती। इस कारण विद्यार्थियों का कोर्स अपूर्ण रहता है। सांसद ने जल्द से जल्द पर्याप्त व्याख्याता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इस मौके पर मिनेश मीना, वेद प्रकाश शर्मा आदि मौजूद रहे। मनिया से लक्ष्मी नारायण बघेल की रिपोर्ट।
धौलपुर के दिहोली थाना क्षेत्र के गोपालपुरा गांव में नाली के पानी की निकासी को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद हुई मारपीट में एक पक्ष की महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों को ग्रामीणों की मदद से जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल कुलदीप सिंह ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले प्रकाश बघेल, पतोली और भगवती ने नाली के पानी की निकासी को बंद कर दिया था, जिसको लेकर कुलदीप और उनके परिजनों ने दूसरे पक्ष को नाली खोलने के लिए कहा। नाली के पानी को बंद करने को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद दूसरे पक्ष के 12 लोगों ने लाठी और सरियों से हमला कर दिया। हमले में शिशुपाल पुत्र भूरी सिंह, कुलदीप पुत्र शिशुपाल, बबलू पुत्र गौतम और महिला मल्ला देवी पत्नी शिशुपाल घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोग घायलों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों की देखरेख में सभी घायलों का ट्रॉमा वार्ड में इलाज किया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू। धौलपुर के कोटलारी थाना इलाके के सकवारा गांव में एक युवक ने फंदे से लटक कर सुसाइड कर लिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सकवारा पुलिस ने मृतक के शव को फंदे से उतारकर अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया, जहां परिजनों की ओर से रिपोर्ट देने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंपा है। सकवारा चौकी इंचार्ज सहायक सत्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि गांव सकवारा निवासी देवेंद्र पुत्र रमेश जाटव दिल्ली में मार्बल पत्थर लगाने का काम करता था, जो 5 दिन पहले घर लौट कर आया था। उन्होंने बताया कि रात को पति पत्नी एक ही कमरे में बच्चे को लेकर सोए हुए थे। सुबह जागने पर पत्नी रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। पत्नी जब चाय लेकर कमरे में वापस लौटी तो उतने ही देर में देवेंद्र ने स्टूल के सहारे छत में लगे लोहे के कुंडे से रस्सी डालकर फंदा लगा लिया। युवक को फांसी लगाने के बाद कमरे में पहुंची पत्नी की चीख पुकार सुनकर परिजन छत पर बने कमरे में पहुंचे। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को उतारकर अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया है। पुलिस सुसाइड के कारणों की जांच में जुटी है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धौलपुर में सहपाठ्य आधारित गतिविधियों का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न। विद्यार्थियों का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्राथमिक विभाग की सहपाठ्य गतिविधि प्रभारी प्रीति चाहर ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रभारी प्रीति ने बताया कि वर्ष 2023-24 में वर्ष भर में अंग्रेजी लेखन, अंग्रेजी कविता पाठ, राखी बनाओ, पोस्टर बनाओ, एकल नृत्य, फैंसी ड्रेस, एकल नृत्य, दीपक अलंकरण, कोलाज मेकिंग और कागज कलाकृति प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। यह प्रतियोगिताएं सदनवार आयोजित हुई थी एवं अशोका सदन ने वर्ष भर की गतिविधियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्राचार्य मनमत शर्मा ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियां बच्चों में व्यक्तित्व के सामंजस्य विकास को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करती हैं। इस अवसर पर अभिषेक, योगेंद्र, कुलवीर, अनिल, सोनम, रविंद्र और अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धौलपुर में साइकोमेट्रिक असेसमेंट के ओरिएंटेशन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ओरिएंटेशन कार्यक्रम का ऑनलाइन आयोजन कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए किया गया। इस साइकोमेट्रिक असेसमेंट के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से आई ड्रीम कैरियर फाउंडेशन नई दिल्ली के कर्नल उदय जागवकर विद्यार्थियों के साथ उपस्थित थे। इस अवसर पर कर्नल उदय ने कहा कि साइकोमेट्रिक टेस्ट एक नई घटना है जो विभिन्न निजी और कुछ सरकारी संगठनों में भर्ती प्रक्रिया में एक नियमित मापदंड बन गई है। इस टेस्ट को उम्मीदवार की जांच के लिए अतिरिक्त मापदंड के रूप में तैयार किया गया, जो नौकरी के लिए उनकी पात्रता को सिद्ध करता है। ऐसे विभिन्न प्रकार के साइकोमेट्रिक टेस्ट जिनका उपयोग रिक्रूट्स, HR पेशेवरों द्वारा उनके व्यक्तित्व, कौशल, बुद्धि और भावनात्मक चीजों के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करने के लिए किया जाता है।